फिलहाल तो हमारे पास सबर के अलावा कोई चारा नहीं। कोई हादसा ना हो क्या हारून भाई, किसी ने अगवा न कर लिया हो। उसको ना समुद्र में जाने का बहुत शौक था। हर वक्त अपने दोस्तों के साथ समुद्र में चला जाता था। फतन जी यकीन रखिए मुझ पर, कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगा वापस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आरिस, मेरी एक बात मानोगे? बोलो, मानोगे? कौन सी बात? मैं सबको माफ कर दो और खुद को भी। दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। हमारा माशरा अखलाकी कदरें खोता जा रहा है आपसे। अखलाकी पस्ती का शिकार हो गए लोग, बुराई को बुराई नहीं समझते। ऐसे में आपके करीबी लोग भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे आपका दिल दुखता है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर इस माशरे का है जिसने उन्हें इस मकाम तक पहुंचा दिया। ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए, वरना तुम जैसे हसास लोगों का इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। वापस चले जाओ आरिस। गलतियां सब इंसानों से होती हैं, पर एक मौका जरूर मिलना चाहिए। ठीक कह रही थी। अंकल की दी हुई तालीम को थोड़ी देर के लिए भूल चुका था। फिर चले जाना चाहिए। बस हर सू अब तो तेरे बिना, अब कोई दूजा ना भाए मुझको यारा वे हो यारा वे। असद एक बात बताओ, सईद अब चेंज हुआ है कि नहीं? मामा बाबा बहुत चेंज हो गए। मामा मैंने आज तक उनको इस लहजे में बात करते हुए नहीं सुना। वो बहुत चालाक आदमी है, तुम्हारे सामने अच्छा बनने के लिए अदाकारी कर रहा है। उसके दिल में सिर्फ मेरे लिए नफरत भरी हुई है। आप गलत समझ रही हैं माँ। मैंने आज तक उनको किसी की इतनी केयर करते नहीं देखा। उन्होंने आज मुझे खुद कहा कि जाओ तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो अच्छी तरह जानता है कि तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद से कर सकते हो। माँ आप लोगों ने मोहब्बत की शादी की थी ना, फिर ये नफरत में क्यों बदल गई? माँ वो पापा के दोस्त से आपका क्या ताल्लुक था? बहुत शकी आदमी है तुम्हारा बाप। माँ मेरी बात का बुरा ना माने, मैं सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा खुद पसंद आदमी थे और जिद्दी। उनके साथ रहना बहुत मुश्किल था। मैंने अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद तुम्हारे बाबा से शादी कर ली। शादी के बाद मेरा कोई मायका नहीं था, ना माँ ना बहन जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती। राशिद हम लोगों का मुश्तरका दोस्त था जिसके साथ मैं अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर लेती थी। तुम्हारे बाप ने शक की बुनियाद पर अपना ही घर तबाह कर लिया। शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आए। नहीं माँ, मुझे आपकी बात का पूरा यकीन है, और अगर ये यकीन बाबा को भी आ जाए तो? जो जख्म उन्होंने मुझे दिए हैं वो कभी नहीं मैं भूल सकते।
अगर हम एक फैमिली बन जाए फिर भी नहीं। आंटी, हाँ परेशान मत हो। मामा पापा को जाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि आरएस खुद आ जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी जुबान मीठी करे। हाकिम जान, मेरा बेटा जान कहाँ चले गए थे? हाँ, कोई माँ से इस तरह नाराज होकर घर से चला जाता है? तुम्हें पता है मेरा कोई भी नहीं है तुम्हारे सिवा इस दुनिया में। हाँ, इसको बैठने तो दो। देखो बच्चे की क्या हालत हो गई है। तो छोटी छोटी बातों पे अब लड़ना छोड़ दो। हाँ, घर में टेंशन होती है। हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार और होशियार बच्चा समझती थी। बस गलती हो गई। बेटा, गलतियां इंसान से हो जाती हैं। बस सीनिया की तरफ से अपना दिल साफ कर लो। उसने कुछ ज्यादा ही अनुष को सुना दी थी। चलो सीनिया, और इसको सॉरी करो। गलती तुम्हारी थी। इसकी कोई गलती नहीं। इसकी जगह कोई भी लड़की होती तो वैसा ही करती। जी माफ करो। मैं भी गुस्से में आगे पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। अम्मी क्यों माफी मांग रही? आपने जो किया सही किया। हक था आपका। चलो शुक्र है कि सारे मामला अच्छी तरह तय हो गए। तुम ऐसा करो बेटा, जल्दी हारून के ऑफिस को ज्वाइन कर लो। देखो बातों बातों में मैं भूल गई, हारून को मैंने फोन ही नहीं किया कि बता दूं कि आरिस आ गया। बेटा सीनिया, जो पापा को फोन कर दो और बता दो कि आरिस साथ खैरियत के घर आ गया है, वो भी आ जाए। जाओ बच्चा। आरएस, आई एम सॉरी। अच्छा ये बताएं कि कल आप थे कहाँ? कहीं भी था, अनुष के पास नहीं था। वो आपको रखेगी भी नहीं। काफी कुछ जान गई हो। आपकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। वापस आ गई तुम? आना ही था। अगर ना आती तो इफ्त आंटी को बहुत अफसोस होता। वैसे अपना गम भुलाकर दूसरों की दिलजोई कैसे कर लेती हो तुम? मोहब्बत का दर्द जानती हूँ, समझ सकती हूँ कि जब अपना कोई बिछड़ता है तो कितना दर्द होता है। बहुत मोहब्बत करती थी ना उससे। माजी की बात है। मैं ताना नहीं दे रहा तुम्हें। आरिस, अनुज को भी आपको अपना माजी बनाना पड़ेगा। तुमसे अलग कैसे रहेंगे बतला दो ना, होके जुदा कैसे जिएंगे ये सिखला दो ना। अरे 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 अनुष बेबी, आप बाहर क्यों आ गई हैं? बस तबीयत थोड़ी घबरा रही थी। अनुष बेबी, अभी तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। हो जाएगी। यूं कब तक मैं
किसी की मोहताज बनी रहूंगी। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो। थोड़ी देर लॉन में बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस भेजता हूँ। जा रहे हो तुम लोग आज खाने पे? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैराथन में हिस्सा लेने जा रही हो क्या? मैराथन तो क्या, किसी किस्म की रेस भी दौड़ सकती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें सेहत और जिंदगी दे। जिस हादसे से तुम गुजरी हो ना, मैं तो काम गई थी। ये बस आप लोगों का प्यार है। आप लोग ना होते तो शायद। कैसी फजूल बातें कर रही हो? तुम तो अपनी हो ना। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सिर्फ चाय? मैं तो यहाँ नाश्ता करने आई थी। क्यों नहीं? ना, ये तो है ही सदा की भूखी। अपनी आंटी के घर का खा रही हूँ, तुम्हारा नहीं। तो तुम फिर से बच्चों की तरह लड़ना शुरू हो जाते आ रहे। आओ बैठो। वैसे आराम से बैठना, बिल्कुल आराम से, कहीं तुम्हारी हड्डी पसली ना टूट जाए। वैसे ही बड़ी हड्डी मुश्किल से जुड़ी है तुम्हारी। हड्डी तो जुड़ जाती है मगर जुबान नहीं जुड़ती। जीनिया, इसकी जुबान कब से काट रही? मेरी बारी पे तो ये गूंगे हो जाते हैं। ओ, बीवी से डरता है। बीवी से डरता हूँ मगर तुमसे नहीं डरता। वो देखो छिपकली। पुराना जोक हो गया है। मगर देख तो लिया ना। कहाँ रह गए बाबा? और कितना टाइम लगाएंगे? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। बाबा, मैं आपको पहचाना नहीं। आप कौन सा आप हैं? देखो यार, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। तुम्हारा बाप हूँ यार। अच्छा हाँ, वाकई। अब वो पता है क्या, टेंशन हो रही है। मैं एक सिगरेट पी। हरगिज नहीं। कैसे कहे प्यार है तुमसे, तुमसे, हाँ बस तुमसे। तेरा दीदार है करते छुप के, हाँ छुप छुप के। यारा वे हो, यारा वे, यारा वे हो, यारा वे। तुमसे घबराहट किस बात की? आपकी वाइफ घर आ रही है, कोई अजनबी नहीं। तो ठीक है यार, लेकिन 15 साल वो बहुत लंबा अरसा होता है। सब भूल जाएं बाबा, बस इस तरह मिलिएगा जैसे आप फर्स्ट टाइम मिले थे मुझे। वो तो ठीक है यार, लेकिन अगर कोई गड़बड़। आप दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं। ये मेरे फादर हैं सईद अहमद, और ये मेरी प्यारी सी मामा हुमैरा अहमद। आप दोनों बैठ के बात करें, मैं थोड़ी देर में आता हूं।
वो अब बैठो। जीनिया, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर तुम्हारा अनुष और अरेस इंतजार कर रहे। जी आंटी, अनुष पहली बार घर आई है, मैंने सोचा उसके लिए चाय बना दूं। बेटा खैरियत तो है? क्या बात हुई है? कोई ऐसी खास बात नहीं आंटी, खैरियत है। अब मुझे भी नहीं बताओ। मैं सोच रही थी आंटी कि अनुष और अरेस में बहुत गहरी दोस्ती है। हाँ बेटा, बहुत पुरानी दोस्ती है उन दोनों की, और आज तो मैंने इतने अरसे बाद उन दोनों को लड़ते हुए देखा है। अशफाक भाई की वफात से पहले हर वक्त एक दूसरे से बहस, हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते। आंटी अनुष अरेस से बड़ी है? हाँ, मेरा ख्याल है कोई 3-4 साल का फर्क। इसीलिए अशफाक अंकल ने इन दोनों की शादी का नहीं सोचा। ये क्या बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? हाँ, बस ऐसे ही सवाल जहन में आया तो मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं, बहुत अच्छा किया। कोई भी दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो फौरन ठीक कर लेनी चाहिए। तुम्हें पता है बहन भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती हैं और दोस्ती भी उतनी ही होती है। तो आपके नजदीक अरेस और अनुष बहन भाई हैं? बेटा चलो बहन भाई ना भी हो, घर बहुत मेंटेन किया हुआ है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और खुद को भी। अब खुद का तो नहीं पता, लेकिन घर पे सारी मेहनत असद ने की। तुम तो बहुत फूड़ किस्म के आदमी थे। सिगरेट छोड़ दी? अब नहीं, लेकिन आज नहीं पीऊंगा। क्यों? वो असद ने वादा लिया। छुड़वा देगा तुम्हारी सिगरेट। तुम अच्छा तुम वो 15 साल अमेरिका में अकेले ही गुजार दी? नहीं, अकेली तो नहीं थी, अम्मी थी, अब्बू। नहीं, मेरा मतलब था शादी। तुमने शादी की? जो आदमी पहली शादी ना संभाल सका हो, वो दूसरी की जिम्मेदारी कैसे ले सकता? तुम बहुत बदल गए हो, पहले जैसे बिल्कुल नहीं हो। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी। कैसे रहेंगे बतला दो ना, होके जुदा कैसे जिएंगे ये सिखला दो ना। यारा वे हो यारा वे, यारा वे हो यारा वे। तुम्हें इस तरह चलते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। 2 कदम और चल के दिखाओ। नहीं, नजर लग जाएगी। आरिस, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। क्यों? यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? वहाँ पे फैसल भाई हैं, भाभी हैं। किसी ने बुलाया तुम्हें? नहीं, बुलाया तो नहीं है। तो फिर क्यों जा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम जानती हो अच्छी तरीके से वहां कोई नहीं तुम्हें बुलाना चाहता।
कुछ और इंतजाम कर लूंगी। क्या इंतजाम कर लोगे? यहाँ तुम्हारा अच्छा भला घर है, यहाँ रहो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर मुझे समझ आ गया है। समझा? दूर होना चाहती हो ना मुझसे? सारी बातें मान तो रहा हूं मैं तुम्हारी। मुझे खुशी है कि तुम मेरी बात मान रहे हो, मगर जीनिया खुश नहीं है। तुमसे किसने कहा वो खुश नहीं है? देखो आरिस, एक औरत का दर्द समझ सकती है। मैंने जीनिया की आंखों में जो उदासी देखी है, मैं इस गिल्ट के साथ यहाँ नहीं रहना चाहती। अच्छा, मैं जा रही हूँ। रुको। हेलो, कैसी हो जीनिया? इतने दिनों बाद फोन किया है। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं खुश, बहुत ज्यादा खुश। पता है मेरे घर में कौन आया हुआ है? कौन? मामा आई हुई है अमेरिका से, और मामा और पापा के दरमियान पैचअप हो रहा है। हो सकता है कि मामा हमारे साथ ही रहे। ये तो बहुत खुशी की खबर है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? ठीक हो ना? बहुत खुश। चलो मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। मैं मामा और पापा के लिए लंच तैयार कर रहा हूँ। फ्री होते ही तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, बाय। अब कोई दूजाना भाए मुझको। तुम इस तरह काम करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मामा आपको पता है, पहले मैं सिर्फ बाबा के लिए खाना बनाया करता था। आज मैं आप दोनों के लिए बना रहा हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ मामा। मामा एक बात कहूँ, मैं चाहता हूँ कि आप परमानेंटली पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं। मैं आपके बिना बहुत तना हो गया हूँ मामा, बहुत अकेला। तन्हाई, हम सब तन्हा हैं, अपनी जात में खुद ही जिंदा। अच्छा असद, तुम्हारे बाबा बहुत वीक हो गए। बेटा तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए था। मामा मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता तो बाबा का क्या ख्याल रखूंगा? वो तुम्हारे बाबा ने जुआ और शराब। नहीं मामा, बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया है। वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। मैंने तुम्हारे नानी नाना से बोल दिया है कि अब मैं पाकिस्तान में रहूंगी। वाकई मामा? I love you so much मामा, you are such a sweetheart। मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। बहुत गुजार लिया मैंने तुम्हारे बगैर, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जरूर मामा, आप बस बैठे, मैं आपके लिए अभी खाना बनाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे पास खड़ी होंगी, मैं देखूंगी तुम खाना कैसे बनाओगे। ठीक है। अनुष चलेगी?
हाँ चले गए। काफी खुश नजर आ रही थी। इंडिपेंडेंट जो हो गए, किसी सहारे की जरूरत नहीं है उसे। जाहिरी सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन एक औरत को सहारा तो चाहिए होता है जिंदगी गुजारने के लिए। अमेरिका जा रही हो? तुम्हारे दोस्त की कॉल आ रही है। कैसी हो जीनिया? जीनिया, तुम्हें पता है मामा पापा में पैचअप हो गया है। मामा अब हमारे साथ ही रहेंगी। तुमने गलत वक्त पे फोन किया सर। आई एम सॉरी यार, पूरा दिन ऐसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और तुमने ही मुझे कॉल करने के लिए कहा था, नहीं तो मैं। हाँ, मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन जीनिया, तुम्हारी आवाज में उदासी है, क्या बात है? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं, मैं खुश हूँ काफी। देखो, तुम्हें मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है, और तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। अच्छा असद, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। ये जीनिया को क्या हो गया? अल्लाह करे वो ठीक हो, कोई परेशानी ना हो उसको। ज़ीनिया और मेरा रिश्ता एक ऐसी गली में जा खड़ा है जिसका रास्ता बंद है। हम दोनों झूठ के रिश्ते को जबरदस्ती निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ीनिया असद को पसंद करती थी और आज भी उसी को पसंद करती है। मैं अनुष को पसंद करता था और आज भी करता हूं, लेकिन हकीकत से मुंह मोड़े हमारे पेरेंट्स ना जाने क्या चाहते हैं। अनुष अमेरिका जा रही है। मेरी जिंदगी से एक बार फिर वो दूर हो रही है। मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगा? आखिर कैसे रह पाऊंगा उसके बगैर? मैं जानती हूँ हारिस क्या सोच रहा है, कि मैं आज भी असद से मोहब्बत करती हूँ। क्या वाकई ये सच है? नहीं, मैंने तो उसे बुला दिया है। हारिस से शादी कर ली है। हारिस ही मेरा सब कुछ है। तो फिर मैंने आज असद को फोन क्यों किया? क्यों किया मैंने फोन? अनुज, तुम अभी ट्रैवल करने की कंडीशन में नहीं हो, और वैसे भी वहाँ पे आंटी और आरेज है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हाँ, आरेज और इफ़त आंटी तो बहुत साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं कब तक उनका सहारा बनी रहूंगी? तुम्हें यहाँ के लाइफ स्टाइल का नहीं अंदाज़ा। माया की अपनी मसरूफियात हैं और मेरी अपनी। माया तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी। आई नो फैसल भाई, भाभी डजंट वांट मी टू लिव देयर, बट एज यू नो कि यहाँ पर अब मेरा कुछ भी नहीं है। समीर की भी डेथ हो गई है, अकेली हो गई हूँ मैं। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। आप प्लीज मेरे लिए कुछ जॉब ढूंढ दीजिएगा, मैं अपनी लिविंग अलग कर लूंगी। मैं प्रॉमिस आप लोगों को तंग नहीं करूंगी। आप भाभी से बात करें, मैं आपको दोबारा कॉल करूंगी। हाँ, अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। फैसल भाई से बात कर रही थी, अमेरिका आने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं।
सुन रहा था कितना इंसिस्ट कर रहे हैं तुम्हें। दरअसल भाभी को पसंद नहीं है कि उनके साथ कोई रहे, इसलिए। तो क्या करोगी वहां जाकर? जॉब ढूंढोगी? हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो वहां जॉब कोई खास नहीं मिलेगी। अब ऐसा भी नहीं है, अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं वहां गई तो सेटल हो ही जाऊंगी। ये कहकर तुम अपने आप को तो झूठी तसल्ली दे सकते हो, मगर मुझे झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। तो क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाऊं? तो यहीं रहो मेरे पास। यहाँ रहूं तुम्हारे पास ताकि तुम्हारा घर बर्बाद हो। तो वह बात कब था? देखो अनुष, हम शादी कर लेते हैं, सारे मसले हल हो जाएंगे। सारे मसले हल हो जाएंगे? ये तुम इतने जिद्दी क्यों हो? आज के बाद हम इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। तुम समझ नहीं रही हो, मैं और जीनिया एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजार रहे हैं। मैं जीनिया की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। देखो मैंने सोच लिया, मैं उसे इस झूठे रिश्ते से आजाद कर दूंगा, फिर वो असद से शादी कर लेगी, उसकी जिंदगी में हकीकी खुशी भी आ जाएगी। असद? असद उसका बॉयफ्रेंड है, कल भी फोन आया था उसका। फैसल प्लीज, अनुष यहाँ नहीं आएगी। हम अपने लाइफस्टाइल में किसी थर्ड पर्सन को कैसे बेयर कर सकते हैं? माया, अनुष मेरी बहन है, मैं साफ अल्फाज में उसे मना नहीं कर सकता। मुझे कुछ सोचने दो। मैं जानती हूँ कि वो आपकी बहन है, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगी, और अगर यहाँ बुलवाने के बारे में आपने सोचा भी तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। अच्छा, तुम टेंशन ना लो, मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स फैसल, मुझे पता है कि आप मैनेज कर लेंगे। अच्छा, मैं आपके लिए कॉफी लाऊं? हाँ प्लीज। ये वही लड़का है ना जिसे हमने रेस्टोरेंट में देखा था? अगर ये उसे पसंद करती थी तो इसने उससे शादी क्यों नहीं की? हारून अंकल के फैसले के आगे कौन बोल सकता है? अरे वो उनकी इकलौती बेटी थी, अपनी बात मनवा सकती थी। तो तुम्हारा मतलब यह है कि जीनिया की असद से शादी ना करने की वजह कोई और है? मैं क्या कह सकती हूँ? अनुष, अगर तुम ये समझती हो कि तुमसे शादी करने के बाद मैं जीनिया की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तो ये बात अपने दिल से निकाल दो। जीनिया चाहे किसी को भी पसंद करती हो, लेकिन शादी के बाद वो सिर्फ तुम्हारी हो गई हारिस। अच्छा, अगर वो मेरी हो गई है तो असद को फोन क्यों आता है उसे? तुम भी तो 24 घंटे यहाँ रहते हो। अगर उसका एक फोन आ गया तो तुम्हें आग लग गई। ये सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। इसलिए तो कह रहा हूं मैं तुमसे, हम दोनों एक आग में जल रहे हैं। अब जो भी है वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें उसके साथ खुश रहना सीखना होगा। तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारना सीखना होगी। नहीं रह सकता मैं उसके साथ खुश, नहीं गुजार सकता मैं उसके साथ जिंदगी। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अनुष, मैं कसम खा के कहता हूं, अगर तुम मेरी जिंदगी से दूर गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम जानती हो मैं जो कुछ कहता हूं वो बिल्कुल सच होता है।